चौधरी बीरेंद्र सिंह सियासत का शांत रणनीतिकार। हरियाणा की राजनीति में कुछ नाम शोर मचाते हैं और कुछ नाम शांति से इतिहास करते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह उन्हीं में से एक है। कोई सोशल मीडिया शेर नहीं, कोई मंचों का मसीहा नहीं, पर जब जब हरियाणा की सत्ता डगमगाई, बीरेंद्र सिंह वहां थे। सधा हुआ चेहरा, सधी हुई चाल और सबसे ज्यादा स्थिरता। 25 मार्च 1946 रोहतक में जन्म, परिवार वही जिसने हरियाणा की किसान चेतना को जन्म दिया। नाना चौधरी छोटू राम, पिता चौधरी नेकी राम जो खुद स्वतंत्रता सेनानी और विधायक रहे। घर में संघर्ष की बात थी, पर आदर्शों की भी भरमार थी। शिक्षा रोहतक में हुई, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई, पर साथ साथ क्रिकेट का जुनून। 1964 से 1970 तक कॉलेज क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। विनम्रता में खेल था, पर राजनीति में रणनीति साफ थी। 1972 में बीरेंद्र सिंह ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने, पर गांव की राजनीति से सीढ़ी चढ़नी शुरू की। इसके बाद नरवाना में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पहली बार 1972 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था। यह उनका पहला चुनाव था इस क्षेत्र से, और उसी चुनाव में उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला था। नरवाना में सियासी जमीन पहले से उलझी हुई थी। जातीय संतुलन, आर्य समाज का प्रभाव के कारण चौधरी बीरेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर रहे। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने राजस्व, वित्त, सहकारिता योजना जैसे कई विभाग देखे, पर कभी विवादों में नहीं आए। बड़े बड़े फैसले लिए, पर कभी खुद को प्रमोट नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रचार नहीं, परिणाम में भरोसा था। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी प्रशासनिक पकड़। वो नेता कम, नीतिकार ज्यादा रहे। संगठन में पकड़, कांग्रेस का थिंक टैंक। 1980 से 2005 तक हरियाणा कांग्रेस की नीति, संगठन और विस्तार में बीरेंद्र सिंह की मुख्य भूमिका रही। 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बने। 1991 में कांग्रेस को हरियाणा में पूर्ण बहुमत दिलाया। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हिमाचल जैसे राज्यों में चुनाव प्रभारी रहे, जहां कांग्रेस को पुनर्जीवन मिला। लेकिन वो कभी मीडिया के प्रिय नहीं बने, क्योंकि चमक नहीं दिखाते थे, काम करते थे। संसद और दिल्ली की राजनीति में दस्तक। 1984 में हिसार से सांसद बने। वो दौर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का था, पर बीरेंद्र सिंह ने संसद के रक्षा और ऊर्जा समितियों में अपनी छाप छोड़ी। इसके बाद सालों तक वो हरियाणा की राजनीति में स्थिर ताकत बने रहे। राजनीतिक बदलाव, बीजेपी में शामिल। 2014 कांग्रेस छोड़ दी, और ये पहला मौका था जब बीरेंद्र सिंह पर आरोप लगे, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। कहा, विचारधारा और सेवा का अंतर समझना जरूरी है। बीजेपी में आए और मोदी सरकार में मंत्री बने। ग्रामीण विकास, पंचायती राज और बाद में इस्पात मंत्रालय संभाला। 2014 से 2019 तक केंद्र सरकार में मुख्य भूमिका में रहे, लेकिन जैसे ही सत्ता का चरम आया, उन्होंने खुद को पीछे कर लिया। 2024 वापसी कांग्रेस में बहुत से लोगों को झटका लगा, पर उन्होंने साफ कहा, मैं किसी कुर्सी की चाह में नहीं गया था और लौट भी इसलिए रहा हूं। उनके बेटे बृजेंद्र सिंह, जो खुद पूर्व आईएएस है, बीजेपी में सांसद हैं, फिर भी बीरेंद्र सिंह ने अपनी विचारधारा को अलग रखा। यह उनका सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश था, नेतृत्व और विरासत। 50 साल का राजनीतिक अनुभव, 5 बार विधायक, 3 बार सांसद, 2 बार केंद्र में मंत्री, लेकिन कोई घोषणा वीर नहीं। उनकी राजनीति संवाद से नहीं, संयम से चलती रही। राजनीति में चमकने वाले चेहरे बहुत हैं, पर राजनीति की बुनियाद वही बनाते हैं जो शोर नहीं करते। चौधरी बीरेंद्र सिंह उसी स्कूल से आते हैं जहां शब्दों से नहीं, सिद्धांतों से काम होता है, जहां सोशल मीडिया नहीं, साख बोलती है, जहां विरासत नहीं, व्यवहार याद रहता है। अंत में सवाल सिर्फ इतना है, क्या आज की राजनीति में ऐसे नेता बचे हैं जो विचारधारा पर लौट सकते हैं, बिना शोर के, बिना शर्त के?